मन की मोहिनी। मोहिनी का नाम ही सिर्फ मोहिनी नहीं था, उसके अंदर सभी को मोह लेने वाला एक ऐसा आकर्षण था जो भी उसको एक बार देखता, उससे मिलता, उससे बात करता, वह मोहिनी की ओर इतना आसक्त हो जाता कि जहां जाता मोहिनी का जिक्र वह जरूर करता। कहीं महफिल जमी हो तो महफिल की शान होती मोहिनी, और कारणवश मोहिनी महफिल में सम्मिलित ना हो पाई तो भी महफिल की शान ही होती, क्योंकि हर किसी की बातों में मोहिनी का जिक्र शामिल होता। उस दिन तो जैसे मोहिनी ही खुद महफिल बन गई। क्या गजब की शाम थी वह। सुमोना, मोहिनी की पक्की दोस्त, जिसके जन्मदिन की पार्टी थी आज। मोहिनी अपनी दोस्त की जन्म दिवस की पार्टी में कुछ अलग ही तरह से तैयार होकर आई थी। पिंक कलर का सिल्क गाउन, उस पर लंबे काले घने बाल हल्के से कल करके खोले हुए थे। मोहिनी का रंग गोरा तो था ही, उस पर पिंक लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी काली बिंदी। ओह माय गॉड, क्या बला की खूबसूरत लग रही थी मोहिनी आज तो। जिसने भी मोहिनी को देखा बस देखता रह गया। बच्चा हो, बड़ा हो, अपना हो, बेगाना हो, सबके आकर्षण का केंद्र आज मोहिनी थी। ऐसा कम ही होता है कि किसी एक ही इंसान में भगवान हर दो क्वालिटी दे दे जो एक इंसान में होना मुश्किल होता है। लंबाई 5 फीट 7 इंच, श्वेत रंग, काले घने लंबे बाल, बात करे तो जैसे होठ से फूल झड़ रहे हों। पढ़ाई में बेहद होशियार, हमेशा क्लास में टॉप, संगीत और नृत्य में निपुण। हाथों में ऐसा स्वाद की उंगलियां चाटते रह जाएं। ऐसी है मोहिनी, मन को मोह लेने वाली। सुमोना के जन्मदिन पर सुमोना की कम्मो मौसी भी आई हुई थी। मौसी की नज़र मोहिनी पर ही थी। मोहिनी जिधर जिधर जाती मौसी की नज़र खुद ब खुद उधर चली जाती। ना जाने क्या जादू कर दिया था मोहिनी ने मौसी पर। जब उनसे रुका नहीं गया तो वह सुमोना से पूछ बैठी, कम्मो, सुमोना बेटा। सुमोना, जी मौसी। कम्मो, ये सुंदर सी लड़की कौन है सुमोना। सुमोना, कौन मौसी। कम्मो, अरे यही जो सबसे अलग नजर आ रही है। सुमोना, अच्छा अच्छा, मोहिनी की बात कर रही हैं आप। कम्मो, मोहिनी है इसका नाम। सुमोना, हाँ मौसी। कम्मो, अपने नाम के जैसी है ये तो, मन को मोह लेने वाली। सुमोना, हा हा हा, सही कह रही हो मौसी, मोहिनी तो सबका मन मोह लेती है। कम्मो, अच्छा, अब बता जल्दी है कौन ये। सुमोना, मौसी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत ही समझदार है ये। कम्मो, मेरी नज़र तो तब से इस पर ही है, कितनी प्यारी लग रही है। तभी मोहिनी उनकी तरफ ही चलती हुई आती है। मोहिनी, सुमोना कहाँ है तू? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। सुमोना, अरे मैं मौसी से बात कर रही थी। अरे तुझे तो मैंने मौसी से मिलवाया ही नहीं। ये है मेरी कम्मो मौसी। वैसे मौसी का नाम कमला है लेकिन सब प्यार से मौसी को कम्मो बोलते हैं। मोहिनी, नमस्ते मौसी जी। कम्मो, नमस्ते बेटा, खुश रहो, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, बहुत प्यारी लग रही हो। मोहिनी, थैंक यू मौसी जी। अच्छा सुमोना, मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। सुमोना, अच्छा जी, क्या लाई है मेरी प्यारी सहेली। ये ले। मोहिनी सुमोना को तोहफा देती है। सुमोना उसको खोलती है। सुमोहिनी, बहुत प्यारा सफेद पत्थर पे तराशा गया नाम जिसमें दोनों सहेलियों का नाम शामिल था। सुमो मतलब सुमोना, मोहिनी तो है ही मोहिनी। सुमोना बहुत खुश होती है और मोहिनी को बोलती है, बहुत प्यारा गिफ्ट है मोही। इस गिफ्ट को मैं हमेशा बहुत संभाल कर रखूंगी। मेरी शादी होगी तो अपनी ससुराल लेकर जाऊंगी। हम दोनों को एक करता है ये गिफ्ट। कम्मो मौसी भी तारीफ करती है गिफ्ट को देखकर। जन्मदिन की पार्टी का प्रोग्राम चलता रहता है। डिनर के बाद कुछ गेम्स आदि खेले जाते हैं। म्यूजिक चेयर, बॉल बकेट वाला गेम,
लास्ट में अंताक्षरी होती है। मोहिनी जब गाती है तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर सब की फरमाइश पर मोहिनी एक गाना और सुनाती है। कम्मो मौसी तो जैसे मोहिनी की फैन हो जाती है। कितनी तारीफें करती है। मोहिनी की पार्टी खत्म होने पर सब अपने घर चले जाते हैं। मोहिनी को भी उसका भाई लेने आ जाता है। उस दिन तो रात काफी हो जाती है। इन सब प्रोग्राम से फ्री होकर सब सोने चले जाते हैं। कम्मो मौसी के दिमाग में उस रात मोहिनी का ही ख्याल रहता है। वह मोहिनी को लेकर ना जाने क्या क्या सपने देखने लगती है। सपनों में कम्मो मौसी का बेटा और मोहिनी अहम किरदार होते हैं। सुबह अपनी बहन की आवाज से कम्मो की गहरी नींद टूटती है। बहन यानी सुमोना की मां सुमित्रा आवाज लगाती है, कम्मो अरे ओ कम्मो रानी कब तक सोएगी आज। कम्मो हड़बड़ाकर उठती है और अपनी दीदी से बोलती है, अरे दीदी आप। सुमित्रा, हाँ कम्मी मैं आज बहुत देर तक सोती रही, क्या बात है। मैंने सोचा मैं ही जगा दूं, चिंता होने लगी थी तेरी, चल उठ चाय पी ले। मैं हम दोनों के लिए बढ़िया चाय बनाकर लाई हूँ, अदरक तुलसी वाली। कम्मो, अरे दीदी रात देर से नींद आई, ना जाने क्या क्या सोचती रही देर रात तक। सुमित्रा, क्या सोचती रही ऐसा जिसने तुझे सोने नहीं दिया? मुझे भी बता मेरी लाड़ो। कम्मो, बस कुछ नहीं दीदी। सुमित्रा, अरे बता ना छोटी। कम्मी, अरे दीदी कल सुम्मी के बर्थडे में जो सुंदर सी लड़की थी, सुम्मी की सहेली मोहिनी। सुमित्रा, हाँ तो मोहिनी क्या? कम्मो, दीदी उसके विषय में सोचती रही रात भर। सुमित्रा, हन्य उसके विषय में क्या सोचती रही, उससे तेरा क्या लेना देना? कम्मो, अरे दीदी मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि लेना देना हो जाए उससे मेरा। सुमित्रा, मतलब? कम्मो, मतलब ये कि मैं सोच रही हूँ कि मोहिनी अपने मोहित के लिए कैसी रहेगी। मुझे बहुत पसंद आई और दोनों का नाम भी देखो कैसे मैच कर रहा है, मोहित मोहिनी। आप बताओ दीदी कैसा रहेगा? सुमित्रा, हम लड़की तो अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, जिस घर जाएगी उस घर की तो काया पलट देगी, बहुत गुणी लड़की है। कम्मो, बस तो दीदी मैंने सोच लिया है, मोहित के लिए यही लड़की सही है। सुमित्रा, अरे तूने तो सोच लिया, पर मोहिनी और उसके घर वालों का क्या? वो क्या चाहते हैं, अभी शादी करेंगे भी या नहीं? दीदी एक बार मोहिनी के घर वालों से बात तो करके देख ले, ताकि फिर मलाल ना रहे कि इतनी प्यारी लड़की के लिए कोशिश नहीं की। सुमित्रा, चल ठीक है, सोचते हैं क्या करना है, तू उठकर फ्रेश होकर नहा ले, मैं नाश्ता बनाती हूँ। कम्मो, जी दीदी। नाश्ते की टेबल पर तीनों नाश्ता करने के लिए बैठी हुई हैं, सुमोना, कम्मो मौसी और सुमोना की मम्मी। सुमोना मम्मी, सुमोना की मम्मी, हाँ सुम्मी सुमोना। मम्मी पापा नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए अभी तक, और अक्कू कहाँ है? अक्कू यानी आकाश, सुमोना का छोटा भाई। सुमित्रा, तेरे पापा को ऑफिस का काम था, वो जल्दी चले गए हैं, और अक्कू का आज क्रिकेट मैच था, सो वह भी जल्दी चला गया। सुमोना, लेकिन पापा क्यों गए आज? आज तो संडे है। सुमित्रा, आज उनके ऑफिस में ऑडिट थी, सो जाना जरूरी था। सुमोना, ओह अच्छा मम्मी। कम्मो, दीदी पराठे बहुत स्वादिष्ट बने हैं, और वैसे भी आलू के पराठे तो मेरे फेवरेट हैं, आप तो जानती हैं इस बात को। सुमोना, और मम्मी बनाती भी तो बहुत स्वादिष्ट है आलू के पराठे। कम्मो, हाँ ये तो बात तो है। सुमी, अच्छा सुमी तेरी जो दोस्त है मोहिनी। सुमोना, हाँ मौसी बोलिए, मोहिनी क्या? कम्मो, वो कहाँ रहती है? सुमोना, क्यों मौसी? कम्मो, अरे ऐसे ही पूछ रही हूँ। सुमोना, मौसी आप मोहिनी में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं, क्या बात है? सुमित्रा, सुमी बेटा तेरी मौसी को मोहिनी पसंद आ गई है अपने मोहित के लिए। सुमोना, ओह हो तो ये बात है मौसी।
सुमोना फिर कुछ कुछ सोचते हुए बोलती है, वैसे मौसी विचार तो अच्छा है। जोड़ी तो अच्छी रहेगी मोहित संग मोहिनी। कम्मो, तो फिर तू मुझे मोहिनी के घरवालों से मिलवा दे। हम तीनों उसके घर चलते हैं। आज ही जीजा जी भी घर पर नहीं है, अक्कू भी शाम तक आएगा। सुमोना, मौसी आज ही। कम्मो, हाँ सुमी, आज ही, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। सुमोना, ठीक है मौसी, आज मोहिनी के मम्मी पापा भी घर पर ही होंगे, मैं फोन करती हूँ मोहिनी को। कम्मो, ठीक है, तू फोन करके बता दे, फिर हम तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। सुमोना मौसी को ओके मोहिनी का फोन नंबर मिलाकर मोहिनी को फोन करती है। उधर से मोहिनी फोन उठाकर बोलती है, हाँ सुम्मी बोल, कैसी है तू? सुमोना, मैं अच्छी हूँ मोही, तू कैसी है? मोहिनी, मैं भी अच्छी हूँ। सुमोना, अच्छा सुन मोही। मोहिनी, हाँ बोल। सुमोना, में मम्मी और मौसी तेरे घर आ रहे हैं आज। मोहिनी, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर जल्दी से आ जाओ, दोपहर का खाना यही खाना मेरे यहाँ, मैं मम्मी को बता देती हूँ। सुमोना, ठीक है, तो तू बता दे अपनी मम्मी को, हम आते हैं। अच्छा फोन रखती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और मम्मी मौसी को भी तैयार होने को बोल देती हूँ। सुमोना फोन कट करके अपनी मम्मी मौसी को बोलती है, आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं मोहिनी के यहाँ। ठीक है बेटा, होते हैं तैयार दोनों, एक स्वर में बोलती है। सुमोना तैयार होकर आ जाती है और अपनी मम्मी को आवाज लगाते हुए बोलती है, मम्मी मैं तैयार हो गई हूँ, आप दोनों भी जल्दी से आओ, मैं तब तक गाड़ी निकालती हूँ। दोनों बहनें फिर एक स्वर में बोलती है, ठीक है आ रहे हैं, और कुछ ही देर में तीनों मोहिनी के घर निकल लेती हैं। कम्मो के मन में खुशी है पर एक अजीब सी बेचैनी भी है। मोहिनी का घर सुमोना के घर से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। करीब 25 मिनट बाद तीनों मोहिनी के घर पहुंच जाती हैं। मोहिनी भी उनका इंतजार ही कर रही होती है। सुमोना मोहिनी के घर के दरवाजे पर पहुंचकर कार का हॉर्न बजाती है। हॉर्न की आवाज सुनकर मोहिनी घर का दरवाजा खोलती है। सुमोना, उसकी मम्मी और मौसी कार से उतरकर आती है तो मोहिनी उनको देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। पहले सुमोना की मम्मी को आंटी नमस्ते, फिर मौसी को बोलती है मौसी जी नमस्ते। फिर सुमी से हालचाल पूछती है, और सुम्मी कैसी है? सुमोना, अच्छी हूँ, तू बता? मोहिनी, मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा अंदर आओ आप लोग। फिर अपनी मम्मी को आवाज लगाते हुए बोलती है, मम्मी सुम्मी और आंटी जी और मौसी आ गई हैं। मोहिनी की मम्मी अपने रूम में है, वह वहीं से बोलती, ठीक है मोही तू बैठा, इनको मोही और पानी वगैरह दे बेटा, मैं आती हूँ अभी। और 5 मिनट में मोहिनी की मम्मी भी आ जाती है अंदर से। उनको देखकर लगता ही नहीं है कि वह मोहिनी की मम्मी है। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी बहन हो मोहिनी की। मोहिनी बिल्कुल उन पर ही गई है। सब ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, तभी अंदर से मोहिनी के पापा भी आ जाते हैं। मोहिनी चाय बनाने चली जाती है। सुमी भी उसके साथ किचन में चली जाती है। कामवाली भी होती है, लेकिन मोहिनी उसको चाय नहीं बनाने देती है, स्वयं चाय बनाने जाती है। आखिर उसकी दोस्त की मम्मी और मौसी आई हैं। थोड़ी देर बाद मोहिनी चाय के साथ ढेर सारा नाश्ता लेकर आती है। कम्मो और सुमित्रा एक स्वर में बोलती है, अरे बेटा इतनी सब चीजों की क्या जरूरत थी, हम अभी नाश्ता करके ही तो निकले घर से। मोहिनी बोलती है, आंटी कोई बात नहीं है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े स्नैक्स ही तो हैं। सब चाय की चुस्कियां लेने लगते हैं। चाय खत्म होने के बाद सब आराम से बैठ जाते हैं। कामवाली बाई सब सामान टेबल से उठाकर ले जाती है। फिर सुमोना बोलती है, आंटी जी अंकल जी मौसी को आप लोगों से कुछ बात करनी है। मोहिनी की मम्मी और पापा चौंकते हुए एक स्वर में बोलते हैं, क्या बात करनी है बेटा? सुमोना, अब ये तो मौसी ही बताएगी आपको। फिर अपनी मौसी को बोलती है, मौसी बोलो अंकल आंटी से आपको क्या बात करनी है?
कम्मो कोई भूमिका ना बांधते हुए सीधे सीधे बोलती है। बात यह है भाई साहब और भाभी जी, आपकी मोहिनी मुझे बेहद पसंद आई और बहुत ही प्यारी लगी। मैं बात को घुमा फिरा कर नहीं कहती, सीधे सीधे बोल देती हूँ। मुझे आपकी बेटी मोहिनी अपने बेटे मोहित के लिए बहुत पसंद आई है। मैं अपने बेटे मोहित के लिए आपकी बेटी मोहिनी का हाथ मांगती हूँ। मैं आपको मोहित का पूरा बायोडेटा भेज दूंगी। अगर आपको सब पसंद आएगा तो ही बात आगे बढ़ाना। मोहित का फोटो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, मेरे मोबाइल में है। मोहिनी के पापा बोलते हैं, जी देखिए बहन जी, अभी ऐसे अचानक क्या बताएं हम। कम्मो, भाई साहब आप पहले मेरे बेटे मोहित का फोटो देख लीजिए, बाकी बातें उसके बाद में कर लेंगे। मोहिनी के मम्मी पापा मोहित का फोटो देखते हैं, दोनों फिर एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा तो आपका अच्छा लग रहा है, देखने में स्मार्ट भी है। मोहिनी वहीं बैठी होती है, वह आश्चर्य से कभी सुमोना की तरफ कभी अपने मम्मी पापा की तरफ देखती है। सुमोना मोहिनी से बोलती हैं, चल हम तेरे रूम में चलते हैं। मोहिनी की मम्मी भी बोलती है, हाँ ठीक है, तुम दोनों मोहिनी के रूम में जाओ। दोनों उठकर चली जाती हैं। फिर मोहिनी की मम्मी कम्मो से पूछती है, वैसे बहन जी आपका बेटा करता क्या है। कम्मो बोलती है, जी हमारी फार्मा कंपनी है। कम्मो मोहिनी के पेरेंट्स को सब बताती है मोहित के विषय में। मोहिनी के मम्मी पापा को भी लग तो सब सही ही रहा है, इकलौता लड़का है, छोटा सा परिवार है। सुमोना की मौसी को देखकर लग भी रहा है कि अच्छे लोग हैं। इधर मोहिनी के रूम में मोहिनी असमंजस की स्थिति में सुमोना से पूछती है, मोहिनी सुम्मी ये क्या चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सुमोना, क्या चल रहा है मतलब क्या। मोहिनी, हाँ क्या चल रहा है। सुमोना, तेरी शादी की बात चल रही। मोहिनी, लेकिन क्यों, ऐसी क्या आफत आ गई अचानक से। सुमोना, आफत कुछ नहीं आई, मेरी मौसी का दिल आ गया तेरे ऊपर मेरी लाड़ो। जब से तुझे देखा है तब से तुझे अपने घर की बहू बनाने के सपने सजा रही है। मोहिनी, बकवास मत कर, तूने मना नहीं किया। सुमोना, मैं क्यों मना करूंगी, बल्कि मैं तो खुश हूँ, तू मेरी भाभी बनेगी। मेरे भाई का नाम मोहित है और तेरा मोहिनी कितना बढ़िया मैच है। मोहिनी मार खाएगी तू मुझसे। मोहिनी सुमोना को मारने के लिए हाथ बढ़ाती है। सुमोना भागती है नीचे की तरफ। मोहिनी, रुक तुझे बताती हूँ। सुमी आगे, मोही उसके पीछे पीछे। तभी वह सब ऊपर ही आ रहे हैं, होते हैं घर देखने के लिए। मोहिनी की मम्मी, अरे अरे ये क्या हो रहा है। मोहिनी सुमोना के पीछे क्यों दौड़ क्यों लगा रखी है, कोई गेम खेल रही हो तुम दोनों। मोहिनी, नहीं मम्मी। मोहिनी की मम्मी, तो फिर क्या हुआ। सुमोना, आंटी ये मुझे मारने के लिए दौड़ रही है। चुप। मोहिनी सुमोना को चुप कराती है। मोहिनी का घर देखने के बाद अब सुमोना की मम्मी और मौसी मोहिनी के मम्मी पापा से, कम्मो, अच्छा बहन जी और भाई साहब हम चलते हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। मोहिनी की मम्मी, हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। कम्मो, अच्छा बता देना जो भी आप लोगों का फैसला होगा। मोहिनी की मम्मी, जी जरूर। सुमोना के घर पहुंचकर जैसे ही घर में घुसे, सुमोना के पापा ड्राइंग रूम में बैठे थे हुए। सुमित्रा, अरे आप आ गए ऑफिस से, आप तो बोल रहे थे लेट हो जाएंगे। हाँ वो काम जल्दी समाप्त हो गया तो आ गया। सुमोना के पापा, तुम बताओ तुम तीनों देवियां कहाँ से आ रही हो। सुमित्रा, वो हम सुम्मी की दोस्त मोहिनी के घर गए थे। सुमोना के पापा, क्यों क्या बात है, आप दोनों को क्या काम था मोहिनी से। सुमित्रा, हम मोहिनी के पेरेंट्स से मिलने गए थे। सुमोना के पापा, क्यों। सुमित्रा, बताती हूँ, बैठ तो जाऊं। सुमी चाय बनाकर ले आ हम तीनों के लिए। सुमोना, ओके मम्मी।
सुमोना की मम्मी सुमी के फादर को पूरी बात बताती है। सुमी के पापा कहते हैं ये तो अच्छी बात है, लड़की तो अच्छी है। सुमोना की मम्मी, लड़की पसंद आई कम्मो को, तभी तो मोहिनी के माता पिता से हम मिलने गए। सोचा बात करके देख लेते हैं, जो भी उनका जवाब हो। सुमोना तीनों को चाय देकर अपने रूम में चली जाती है। वह तीनों चाय की चुस्कियों के साथ बात करते रहते हैं। अगले दिन सुबह को सब नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी मोहिनी की मम्मी का फोन आया है कम्मो के पास। हेलो कमला जी। कम्मो जी बोलिए भाभी जी। बात ऐसी है, हम सोच रहे थे कि एक बार आपके बेटे से मिल लें। आप चाहे तो अपने बेटे मोहित को यहाँ बुला सकती है। कम्मो, भाभी जी अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप और भाई साहब हमारे घर पर ही मोहित को मिलने आ जाएं तो सही रहेगा। वहाँ आप लोग मोहित से भी मिल लेंगे और घर भी देख लेंगे, क्योंकि अगर आपको मोहित पसंद आ जाता है तो घर भी तो देखना जरूरी है। आखिर उस घर में आपकी बेटी को जीवन गुजारना होगा, तो आपको तसल्ली होना आवश्यक है। मोहिनी की मम्मी, जी मैं मोहिनी के पापा से बात करके आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। जी जरूर, कम्मो बोलती है। कुछ देर बाद फिर से मोहिनी की मम्मी का फोन आता है। वह बोलती है ठीक है कमला जी, हम रविवार को आ जाते हैं। कम्मो जी ठीक है भाभी जी। कम्मो सोचती है आज वेंसडे है, मैं फ्राइडे को पहुंच जाऊंगी हरिद्वार, सब तैयारी कर लूंगी इन लोगों के वेलकम की। फ्राइडे कम्मो अपनी दीदी और सुमोना को भी अपने साथ ले जाती है। देहरादून से हरिद्वार कोई ज्यादा दूर तो है नहीं। हरिद्वार में कम्मो सिटकुल एरिया के फ्लैट में रहती है। तीनों हरिद्वार पहुंच जाती है। कम्मो अपने पति पवन को सब बात बताती है। मोहित को भी बोल देती है घर पर ही रहे, रविवार को जरूरी मेहमान आएंगे। मोहित अपनी मम्मी से पूछता है क्या बात है मम्मी, कौन आने वाला है? सुमोना बोलती है भैया आपके कान उमेटने का इंतजाम हो रहा है। मोहित, मतलब ये कि मेरी सहेली पसंद आ गई है मौसी को आपके लिए। मोहित क्या बकवास कर रही है ये मम्मी? कम्मो, हाँ सही बोल रही है ये मोहित, रहने दो मम्मी, बेकार की बात मत करो। कम्मो, चुप रह तू, तुझे कुछ नहीं पता, एक बार मोहिनी को देखेगा तो कुछ नहीं बोलेगा, तेरा मन मोह लेगी जैसे मेरा मन मोह लिया है। मोहित सोचते हुए ऐसी बात है क्या? संडे को सब सुबह से तैयारी में लग जाते हैं। कम्मो मोहित को बोलती है तू भी तैयार हो जा, वो लोग आते होंगे। देहरादून से 8 बजे निकल चुके, वो 9:30 बज गए, पहुंचने ही वाले होंगे। मोहित मुंह बनाते हुए बाथरूम की तरफ जाता है नहाने के लिए। 10 बज जाते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। सुमोना मोहिनी को फोन करती है। सुमोना, मोहिनी तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा? मोहिनी का उधर से जवाब आता है जाम में फंसे हुए हैं सुम्मी, आधा घंटा लग ही जाएगा। अच्छा सुमी तू लोकेशन भेज दे मुझे। सुमोना, ओके भेजती हूँ। सुम्मी मोहिनी के व्हाट्सएप पर लोकेशन सेंड कर देती है। आधे घंटे बाद वह सब लोग पहुंच जाते हैं। सुमोना, कम्मो, पवन, मोहित आदि गेट पर पहुंच जाते हैं। वेलकम के लिए गाड़ी पार्क करके सब गाड़ी से उतर कर आते हैं। मोहित की नज़र भी कहीं ना कहीं मोहिनी को देखने को लालायित है, क्योंकि उसकी मां जिस दिन से आई उस दिन से मोहिनी की तारीफ के पुल बांध रखे हैं, तो जाहिर सी बात है उत्सुकता तो होगी ही। मोहिनी सबसे लास्ट में गाड़ी से उतरती है। मोहिनी ने वाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ है, लंबे बालों की धीरी चोटी बनाई है, आज तो और खूबसूरत लग रही है, एकदम परी जैसी। मोहित की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है देखकर। सुमोना मोहित को देखकर छेड़ती है भैया अंदर तो आने दो, खूब देखना। फिर कम्मो, पवन और मोहित से मोहिनी और मोहिनी के मम्मी पापा का परिचय कराती है। सब लोग अंदर आ जाते हैं, सभी ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। मोहिनी की मम्मी बोलती है कमला जी घर तो बहुत सुंदर है आपका। पवन बोलते हैं इंटीरियर डिजाइन का आइडिया कम्मो जी का ही है, बहुत खूब। इस बार मोहिनी के पापा बोलते हैं। चाय नाश्ता के बाद कम्मो मोहित को बोलती है मोहित
तुम बराबर वाला फ्लैट दिखा लाओ मोहिनी को। सुमोना बेटा तू भी साथ चली जा। ठीक है ना भाभी जी। कम्मो मोहिनी की मम्मी को बोलती है। मोहिनी की मम्मी, हाँ हाँ जाओ देख आओ। तीनों उठकर चल देते हैं। मोहित मोहिनी में औपचारिक बातें होती हैं। स्टडी आदि को लेकर इधर बड़ों के बीच भी सब बात हो जाती है। दोनों तरफ से सब बातें होने के बाद रिश्ता पक्का होने की बात होती है। दोनों तरफ से बड़े मोहित और मोहिनी को शगुन के रूप में कुछ देते हैं। सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद मोहिनी के मम्मी पापा विदा लेते हैं। जब सब वापस जाने लिए विदा के हो रहे होते हैं तो मोहिनी की मम्मी मोहित से बोलती है, बेटा आप दोनों मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लो। बात करते रहना, एक दूसरे को जानना भी जरूरी है। एक दूसरे के विचार पसंद नापसंद आदि। मोहित बोलता है, नहीं नहीं आंटी कोई बात नहीं, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं मोबाइल नंबर की। तभी सुमोना बीच में बोल पड़ती है, आहा ओहो जरूरत नहीं है। अभी मुझसे क्या बोल रहे थे पीछे खड़े हुए? मोहितः कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सुमोना, भैया झूठ मत बोलो, आप बोल रहे थे कि मोहिनी का मोबाइल नंबर लेकर दे देना मुझको। मोहितः चुप रह, ज्यादा मत बोल। सुमी की बच्ची बकवास मत कर, एक लगेगा। सुमित्रा मत कर भाई को परेशान। सुम्मी, दोनों भाई बहन की मस्ती को देखकर सब लोग एक साथ हंसने लगते हैं। मोहिनी के माता पिता सबसे विदा लेकर चल देते हैं। रास्ते में मोहिनी बोलती है, पापा हर की पौड़ी पर से होते हुए चलेंगे। मोहिनी के पापा बोलते हैं, ठीक है मोही बेटा चल लेंगे। उनको देहरादून पहुंचने में लेट हो जाता है। हर की पौड़ी पर भी समय लग जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मोहित का फोन आ जाता है। मोहिनी के फोन पर पहले तो वह फोन उठाने में हिचकिचाती है, लेकिन फिर उठा ही लेती है। एक बार फोन उठाने के बाद पहले तो औपचारिक सी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बात शुरू होती है, फिर धीरे धीरे दोनों खुल जाते हैं और फिर तो काफी देर उन दोनों की बात होती है, कभी स्कूल के विषय में, कभी कॉलेज के विषय में। धीरे धीरे मोहिनी मोहित की बात रोज होने लगती है। अब दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छा लगने लगा है। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद के विषय में भी जानने लगे हैं। अब दोनों के घर वालों को भी लगने लगा है कि दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अब शादी की तारीख पक्की कर देनी चाहिए। पहले तो छोटे सा फंक्शन करके दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाती है, फिर पंडित से तारीख निकलवाकर शुभ मुहूर्त में शादी की तारीख भी निश्चित हो जाती है। समय ऐसे ही बड़ी तेजी से बीत जाता है। मोहित मोहिनी की शादी का दिन और तारीख भी नजदीक आ ही जाती हैं। दोनों बेहद खुश है। आज मोहिनी के घर में खुशी का माहौल है, पूरी धूमधाम और रौनक है, क्योंकि आज मोहित मोहिनी के घर बारात लेकर आने वाला है। शादी की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। मोहिनी के घर में सभी मेहमान आ चुके हैं। मोहिनी आज दुल्हन के लाल जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही है। नियत समय पर बारात पहुंच जाती है। मोहित भी दूल्हे की शेरवानी में बहुत फब रहा है, एकदम शहजादा लग रहा है। सब रीति रिवाजों के साथ मोहित मोहिनी के फेरे हो जाते हैं। विदाई का समय आता है। मोहिनी के मम्मी पापा दुखी हैं। लाडली बेटी की विदाई होने से पर साथ ही साथ एक खुशी भी है। दोनों दिल में एक अच्छा दामाद और बेटी को अच्छा परिवार मिल गया है। उनकी प्यारी बेटी मोहिनी वहां उस घर में जीवन भर सुखी और खुश रहेगी। मायके से विदा होकर मोहिनी ससुराल में पहुंचती है। वहां बड़े प्यार से नई दुल्हन का स्वागत करते हुए दुल्हन के आने की सब रस्में खुशी खुशी निभाई जाती है। स्वागत की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। घर के काम करने वाले लोगों को, नौकर चाकर को भरपूर शगुन दिया जा रहा है। दिन भर सब रस्में निभाकर सभी थक जाते हैं। मोहित मोहिनी का तो और बुरा हाल है थकान के कारण, लेकिन एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए दिल में उमंग और उत्साह भी है। और फिर दोनों में अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है। पहली मिलन की रात आई मोहित मोहिनी
ने एक दूसरे से अनेकों वादे किए, जिंदगी भर एक दूजे का साथ निभाने के, अपने परिवारों को सिर्फ खुशियां ही खुशियां देने के। अगले दिन सुबह सभी मेहमानों के सामने अनेकों रस्में हुई, हर तरफ खुशहाली का माहौल था। सभी नाते रिश्तेदार मोहिनी की तारीफ कर रहे थे। कम्मो बहुत खुश थी। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए, घर पर रह गए पवन, कम्मो और मोहित। मोहिनी अगले दिन उन दोनों की भी फ्लाइट की टिकट बुक थी, हनीमून पर जाने की। दोनों जाने के लिए पैकिंग में लग जाते हैं। घूमने जाने की टिकट मोहिनी के मम्मी पापा ने करवाई है, न्यूयॉर्क की। मोहिनी की इच्छा न्यूयॉर्क जाने की थी, बहुत पहले से कहती थी वह अपनी मम्मी से कि उसको न्यूयॉर्क घूमने जाना है। अगले दिन दोनों हरिद्वार से दिल्ली के लिए निकलते हैं। अपनी कार से ड्राइवर छोड़ने जाने को कहता है, लेकिन मोहित मना कर देता है, बोलता है कैब से चले जाएंगे, तेरी जरूरत यहाँ मम्मी पापा को ज्यादा है। कैब वाला आ जाता है, जाने के लिए खुशी खुशी घर से विदा होते हैं। कम्मो दोनों को घर की फिक्र न करने की हिदायत देते हुए साथ साथ दोनों को सफर में अपना ख्याल रखने की भी चेतावनी देती है। दोनों बोलते हैं, मम्मी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप अपना ध्यान रखना। ख्याल। कैब आ जाती है, दोनों सफर के लिए मम्मी पापा से आशीर्वाद सफर के लिए घर से निकल लेते हैं। कैब का ड्राइवर यंग ही होता है, अच्छा लंबे कद का स्मार्ट लड़का, बात करने में भी समझदार। कैब में वह अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स चला देता है, सफर बढ़िया लगने लगता है। बहादुराबाद पहुंचकर ड्राइवर बोलता है, सर नहर की पटरी पर से चलते हैं, उधर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है। मोहित बोलता है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वह सब नहर की पटरी से रुड़की होते हुए मंगलौर नहर की पटरी से हाईवे पर चढ़ जाते हैं। फिर हाईवे पर ही चलते हुए खतौली पहुंच जाते हैं। खतौली से फिर ड्राइवर नहर की पटरी पर गाड़ी ले लेता है। मोहित से बोलता है, सर यहीं से ले जाना ठीक रहेगा, मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक रहता है इस टाइम। मोहित बोलता है, ठीक है, जहां से तुम्हें ठीक लगे वहां से ले चलो। ड्राइवर फिर से नहर की पटरी पर से गाड़ी ले चलता है। नहर की पटरी सफर शुरू हो जाता है। मेन हाईवे पर गाड़ी चढ़ने ही वाली होती है कि उससे पहले ही ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी सीधे नहर में चली जाती है। पास के लोग जब ये देखते हैं तो सब चिल्लाते हैं, अरे अरे देखो, कार डूब गई, कार डूब गई। नहर में कुछ नौजवान लड़के नहर में कूद जाते हैं और तीनों को बचाने का प्रयास करते हैं। तब तक वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। काफी मशक्कत के बाद तीनों को निकाल लिया जाता है। तीनों बेहोश हो जाते हैं। पहले तीनों को उल्टा लिटा करके अंदर पहुंचा हुआ पानी निकाला जाता है, फिर सीधा करके उनके जेब टटोलते हैं ताकि एड्रेस वगैरह मिल जाए, किंतु पानी में सब कुछ भीग चुका है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। फिर पुलिस उन्हें होश में लाने का प्रयास करती है। होश में नहीं आते तो अपनी गाड़ी से नजदीक ही मेरठ शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं, किंतु दोनों लड़कों की सांस ऐसा लग रहा है जैसे सांस बंद हो चुकी है। लड़की में अभी सांस है। डॉक्टर अपनी पूरी सूझबूझ से मोहिनी का ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ घंटे बाद मोहिनी को होश आता है तो वह पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर उसको बताते हैं कि आप हॉस्पिटल में हैं, आपको पुलिस यहाँ लेकर आई है, आप अपनी कार सहित नहर में डूब गए थे, आपके साथ 2 लड़के थे जिनकी सांस बंद हो चुकी है। मोहिनी एकदम से चिल्लाती है, नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता है, कहाँ है वो, मुझे उनके पास ले चलिए। डॉक्टर मोहिनी को उन दोनों के पास ले जाते हैं। मोहिनी की नज़र एक बार तो ड्राइवर पर जाती है, उसको देखकर वह भीतर तक कांप जाती है। ड्राइवर मृत अवस्था में बेड पर पड़ा है। फिर वह मोहित की तरफ बढ़ती है। मोहित को ऐसे निर्जीव लेटे हुए देखकर वह मोहित को झंझोड़कर उठाने की कोशिश करती है। मोहिनी रोती जा रही है और बोलती जा रही है, मोहिनी। मोहित उठे, आप ऐसे सो नहीं सकते हो, अभी तो हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। मोहित उठो प्लीज, मोहित उठ जाओ, आपको मेरी कसम।
डॉक्टर भी मोहिनी को देखकर परेशान हो रहे हैं। तभी मोहिनी फिर से मोहित का हाथ पकड़कर जोर से हिलाती है तो उसके हाथ में हरकत होती है। मोहिनी को एहसास होता है मोहित का हाथ हिलने का तो वह डॉक्टर को बोलती है, मोहिनी। डॉक्टर मोहित का हाथ हिला, अभी देखो डॉक्टर मोहित का हाथ हिला। डॉक्टर उसको मोहिनी का वहम समझते हैं, फिर भी मोहिनी की तसल्ली के लिए चेक करते हैं और देखते हैं कि मोहित की हल्की सांस चल रही है। डॉक्टर जल्दी से अटेंडेंट को बोलता है, जल्दी से इनको आईसीयू में ले चलो, वहीं चेक करेंगे। डॉक्टर कुछ देर चेक करके मोहिनी से बोलते हैं कि यह कोमा में पहुंच गए हैं। मोहिनी फिर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मोहिनी को होश आता है तो पुलिस खड़ी है उसके सामने। पुलिस मोहिनी से घर का नंबर मांगकर फोन कर देती है। इन सब कामों में सुबह हो जाती है। पवन फोन उठाते हैं। फोन सुनकर उनकी भी हालत खराब हो जाती है। गले से आवाज नहीं निकलती, फंसी सी आवाज में कम्मो को बोलते हैं, पवन। वो कम्मो, मोहित मोहिनी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरठ के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कम्मो भी घबरा जाती है। दोनों फटाफट मेरठ के लिए निकलते हैं। 3 घंटे से ज्यादा मेरठ पहुंचने में लगते हैं। ये समय कम्मो और पवन को बहुत लंबा लगता है। हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टर से मिलकर बात करते हैं। इंस्पेक्टर भी होता है वहीं पर मोहिनी का बयान लिखने के लिए। इंस्पेक्टर ड्राइवर के घर का फोन नंबर लेकर उसके विषय में उसके घर बताता है। ड्राइवर के घर फोन करके सूचना दे दी जाती है। डॉक्टर मोहित के लिए बोलते हैं कि मोहित कोमा में चला गया है। कोमा से पता नहीं कब बाहर आए, 1 महीना, 1 साल या उससे ज्यादा, या फिर कभी नहीं। कम्मी तो ये सुनकर बेहोश होने को हो जाती है, चक्कर आकर गिरने ही वाली होती है कि तभी पवन संभाल लेते हैं। पवन मोहिनी के विषय में पूछते हैं। डॉक्टर बोलते हैं मोहिनी वैसे ठीक है लेकिन सदमे की स्थिति में है। पवन और कम्मो मोहिनी के पास जाकर उसको संभालते हैं। डॉक्टर से बात करके उनको घर ले जाने का पूछते हैं। डॉक्टर बोलते हैं आप ले जा सकते हैं, मोहित को घर पर रखकर ही ख्याल रखिए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। कमला और पवन मोहित और मोहिनी को वापस हरिद्वार ले जा रहे हैं। पवन अपनी कार से और कम्मो और मोहिनी मोहित के साथ एम्बुलेंस से। मोहिनी ने मोहित का सिर अपनी गोद में रखा हुआ है। कम्मो की आंख में आंसू है। मोहित मोहिनी को देखकर सोचती है, ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे बच्चों को, कितना खुश थे दोनों। हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? अभी तो मेरे बच्चों ने अपने नए जीवन की शुरुआत ही की थी। कम्मो मोहिनी से बोलती है, मोहिनी बेटा तुम ठीक से बैठ जाओ, सफर लंबा है, कब तक ऐसे बैठोगी, थक जाओगी। मोहित का सिर तकिए पर रख दो, अब तो पता नहीं मोहित को कब तक ऐसे ही रहना है। कम्मो की बात सुनकर मोहिनी के चेहरे पर पीड़ा के भाव और ज्यादा उभर आते हैं। आंसू गालों पर दुलक जाते हैं। कम्मो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। मोहिनी की आंखों में आंसू देखकर कम्मो के लिए भी स्वयं को संभालना कठिन हो जाता है। वह अपनी पीड़ा को दबाने के लिए दांतों से अपने होठ काटने लगती है। बहुत मुश्किल होता है उसके लिए स्वयं को रोने से रोक पाना। आखिर माँ है वह मोहित की, और फिर मोहिनी की हालत भी उससे देखी नहीं जा रही है। पवन और कम्मो मोहित मोहिनी को साथ लेकर अपने घर हरिद्वार पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचने के कुछ समय बाद ही अड़ोस पड़ोस के लोगों को मालूम पड़ता तो सबका तांता लग जाता है। कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है मोहित मोहिनी का हाल जानने के लिए। जितने लोग उतनी बातें, कोई अफसोस जताते हैं तो कोई तंज कस के जाते हैं। यहाँ तक कि मोहिनी को धीरे से अपशगुनी बोल जाती हैं कुछ औरतें। कम्मो को बहुत बुरा लगता है अपनी बेटी समान बहू के लिए ऐसे शब्द सुनना, और मोहिनी का दिल और ज्यादा दुखी होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों से क्या बोलें, उनका काम तो कुछ भी बोलना होता है। मोहिनी के मम्मी पापा को भी खबर हो जाती है। सुमोना के परिवार को भी फोन करके पवन जी बता देते हैं। दोनों परिवार यह बात सुनकर तुरंत हरिद्वार के लिए निकल
पढ़ते हैं मोहिनी के पेरेंट्स तो अजीब स्थिति में हैं। मोहित मोहिनी के एक्सीडेंट का सुनकर उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या गया उनकी बेटी की जिंदगी में। ये भूचाल आ गया, अभी तो उसकी नई जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी। सुमोना का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, उसके भाई की स्थिति ऐसी ही गई है और उसकी सहेली की जिंदगी में खुशियां अभी आई ही थी कि इतनी जल्दी रूठ भी गई। वह बेचारी तो इतनी अच्छी है, उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, करना तो क्या सोचा भी नहीं होगा बुरा किसी का, फिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ भगवान। रास्ते भर सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, सब कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन सबके बीच अजब सी खामोशी है। इस खामोशी में ही सब हरिद्वार पहुंच गए। उनको देखते ही पवन और कम्मो के सब्र का बांध टूट गया, दोनों फुट फुट कर रोने लगे। मोहिनी की मम्मी और सुमोना व सुमित्रा के भी आंसू थम नहीं रहे। कुछ समय बाद कम्मो को ख्याल आता है कि उनके ऐसे रोने की आवाज अगर मोहिनी तक पहुंच गई तो उस पर क्या गुजरेगी। वह मोहिनी का नाम लेकर सबको शांत रहने को कहती है। फिर सब मोहित मोहिनी के रूम में जाते हैं। वहां मोहित बेड पर लेटा है, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, कैसे होगा, कोमा में है वह तो। मोहिनी उसके पास बैठी हुई उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोल रही है, मोहिनी, मोहित कब तक सोओगे, अब उठ भी जाओ, सब परेशान हो रहे हैं। तभी मोहिनी की नज़र अपने मम्मी पापा पर पड़ती है। मोहिनी सुमोना और उसकी मम्मी की तरफ भी देखती है और बोलती है, अरे आप सब। फिर बोलती है, मम्मी देखो ना, मोहित को कब से जगा रही हूँ, लेकिन मोहित हैं कि जगते ही नहीं, ऐसे सोए हैं कुंभकर्ण वाली नींद। सुमित्रा, मोहिनी बेटा क्यों क्यों जगा रही है, मोहित को सोने दे। अपने आंसू को मोहिनी से छुपाती हुई बोलती है। फिर भी मोहिनी उनके आंसू देख लेती है। सुमोना आंखों में भी आंसू होते हैं। मोहिनी बोलती है, आप सब क्यों रो रहे हैं, मोहित तो ठीक है, बस सो गए हैं, थकान की वजह से गहरी नींद आ गई है। सुमोना का रोना और तेज निकल जाता है, वह खुद को रोक नहीं पाती और मोहिनी से बोलती है, मोहिनी, मोहित भैया अब भगवान की मर्जी से जागेंगे जब भगवान चाहेंगे, तेरे जगाने से नहीं। मोहिनी, चुप रह, बकवास मत कर, थप्पड़ खाएगी मुझसे, ऐसा नहीं है। सुमोना, मोहिनी ऐसा ही है, तू समझ मेरी लाड़ो। सुमोना उसको झकझोर कर बोलती है। मोहिनी इस बात को ना मानती हुई फुट फुट कर रोने लगती हैं। फिर बोलती है, मम्मी पापा क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों। सुमोना, तुम बताओ क्यों हुआ ऐसा। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था मोहिनी के सवाल का। मोहिनी के पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मोहिनी बच्चा, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है, तू ही अगर ऐसा करेगी तो मोहित का और मोहित के मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा। बेटा संभाल अपने आप को, स्ट्रॉन्ग बन, तुझे हमारी परवरिश को शर्मिंदा नहीं करना है। मोहिनी की मम्मी भी समझाती है। मोहिनी तब कुछ शांत होती है। वह अभी शाम 4 बजे फिर वापसी देहरादून के लिए निकल लेते हैं। सुमोना कुछ दिन मोहिनी के पास रुक जाती है। सुमोना के रुक जाने से मोहिनी का मन थोड़ा बंट जाता है। कम्मी भी सुम्मी से कहती है, बेटा तूने यह अच्छा किया जो रुक गई, मोहिनी का मन तुझसे बात करके थोड़ा हल्का हो जाएगा। सुमोना, जी आप ठीक कह रही हो मौसी, मोहिनी मोहित का ख्याल रखेगी और मैं मोहिनी का। समय अपनी गति से चलता ही है, मोहिनी मोहित का बहुत ख्याल रखती है। अब धीरे धीरे मोहिनी अपने आप को भी समझाने और संभालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वह देखती है कि उसके दुखी रहने से कम्मो और पवन भी दुखी रहते हैं। सबके चेहरे से मुस्कान जैसे गायब हो गई है। सुमोना भी मोहिनी को समझाती रहती है। पवन कंपनी जाने लगते हैं। चूंकि सब काम तो मोहित देखता था तो उनको बहुत परेशानी हो रही है, काम को लेकर टेंशन भी बहुत रहने लगी है। इसके चलते वह गुस्सा भी बहुत करने लगे हैं। कम्मो भी देखकर परेशान होती है। इसी परेशानी में कम्मो कुछ सोचते हुए किचन में चाय बनाने जाती है।
तो चाय छानते वक्त चाय का पैन हाथ से छूट जाता है। तभी वहां मोहिनी और सुमोना आती है। आवाज सुनकर मोहिनी कम्मो से पूछती है, मम्मी क्या हुआ? कम्मो बोलती है, कुछ नहीं। मोहिनी, बताओ ना मम्मी। कम्मो, कुछ नहीं है बेटा। मोहिनी, मम्मी आप परेशान हैं? मोहिनी कम्मो के कंधों पर हाथ रखकर पूछती है। कम्मो रोने लगती है। मोहिनी, मम्मी क्या हुआ? कम्मो मोहिनी से कहती है, मोहित के कोमा में होने से सब गलत हो रहा है। तेरे पापा को कंपनी के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, वह बहुत परेशान रहते हैं। मोहिनी, मम्मी पापा से कहो परेशान ना हो, हम मिलजुल कर कुछ हल निकाल लेंगे। कम्मो, बेटा कैसे निकलेगा हल? मोहिनी, मम्मी परेशानी उस ऊपर वाले ने दी है तो हल भी वही देगा। अगले दिन सुबह मोहिनी मोहित के सभी काम करके अटेंडेंट को बाकी के काम बताकर और यह बोलकर कि मोहित का पूरा ख्याल रखे, पवन के पास जाती है। मोहिनी, पापा। पवन पलट कर देखते हैं। पवन, हाँ बेटा। मोहिनी, पापा मैं आज आपके साथ कंपनी चलूंगी। पवन, तुम क्या करोगी बेटा? पापा आप अकेले परेशान हो रहे हैं, आपको कुछ तो हेल्प मिलेगी मेरे कंपनी जाने से। मोहिनी, पवन, लेकिन बेटा तू तो यहाँ दिन भर मोहित का ख्याल रखती है। मोहिनी, पापा मैं आज जाकर देखती हूँ, जब काम समझ आ जाएगा तो बाद में कुछ काम मैं घर पर रहकर घर से कर सकती हूँ, बाकी आप तो हैं ही। पवन, ठीक है बेटा। मोहिनी सुमोना से पूछती है, सुम्मी तू चलेगी मेरे साथ? नहीं मोही तू जा, मैं यही रहूंगी मौसी के साथ। मोहिनी, ठीक है आती हूँ फिर। सुमोना, ओके ऑल द बेस्ट। मोहिनी, मम्मी जा रही हूँ मैं। कम्मो, ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे बोल जाकर आती हूँ। मोहिनी, जी मम्मी। मोहिनी कंपनी में जाकर सब काम समझने का प्रयास करती है। उसको लगता है कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, शायद अभी रोज आना पड़ेगा कंपनी। वह कंपनी के पूरे स्टाफ से मिलती है, पूरी जानकारी लेती है, कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, कौन कौन सी कंपनी को माल सप्लाई होता है। मोहिनी को कंपनी में शाम हो जाती है। अब उसको मोहित की याद भी आ रही है और चिंता भी हो रही है, तो वह पवन से बोलती है, मोहिनी, पापा अब घर चले, बाकी काम कल देखते हैं। वैसे भी अब तो रोज कंपनी आना ही है। पवन, ठीक है बेटा। अब मोहिनी को रोज कंपनी आना होता है, वह सब काम समझ भी लेती है, साथ साथ अपने ससुर पवन को भी समझाती रहती है, ताकि यदि मोहिनी कंपनी ना आए तो वह काम संभाल सके। ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं। इधर मोहिनी मोहित का भी ख्याल रख रही है और कंपनी भी देख रही है। सुमोना वापस देहरादून चली गई है। अब थोड़ा थोड़ा घर का माहौल भी ठीक रहने लगा है। कम्मो मोहिनी से कहती है, मेरी बच्ची कितना काम करती है, कंपनी का काम भी देखती है और मोहित के साथ साथ हम दोनों का भी ख्याल रखती हैं। मेरी बेटी इतनी अच्छी है, लेकिन भगवान ने अच्छा नहीं किया मेरी बच्ची के साथ। मोहिनी, मम्मी क्यों परेशान होती हो और क्यों भगवान को दोष देती हो? हमारी ही किसी गलती की सजा होगी यह। कम्मो, हाँ बेटा ठीक किया। मोहिनी, अच्छा मम्मी, मैंने उस ड्राइवर के घर कुछ पैसे और सामान भिजवाया है, ठीक किया ना मैंने? मोहिनी, मम्मी मैं सोच रही थी ड्राइवर की वाइफ को कंपनी में उसके लायक कोई नौकरी दे दे, उसका घर का खर्च चल जाएगा, कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं। कम्मो, हाँ बेटा तू ठीक सोच रही है, गरीब है बेचारे। मोहिनी, जी मम्मी। मोहित के कोमा में होते हुए भी धीरे धीरे उसके चेहरे पर कुछ रौनक सी आने लगी है। आज मोहिनी उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कुछ शिकवे शिकायत कर रही थी कि तभी मोहित के हाथ में थोड़ी हरकत होती है। मोहिनी को लगता है मेरा वहम है, वह मोहित का हाथ थामे हुए ही यह बोलती है,
अच्छा मोहित, अब मैं पापा के साथ कंपनी जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी कंपनी का भी ख्याल रखना है ना। जैसे ही मोहिनी मोहित का हाथ छोड़कर उठने को होती है, मोहित कसकर मोहिनी का हाथ पकड़ लेता है। मोहिनी एकदम चौंक जाती है तथा खुशी और घबराहट में कम्मो और पवन को आवाज लगाती है। मोहिनी, पापा मम्मी जल्दी आओ, जल्दी आओ ना मम्मी पापा। कम्मो और पवन मोहिनी की आवाज सुनकर तुरंत आते हैं। पवन, क्या हुआ बेटा? मोहिनी, पापा देखो, मम्मी देखो, मोहित ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मम्मी अब मोहित ठीक हो जाएंगे। पापा डॉक्टर को फोन करो। पवन डॉक्टर को फोन करते हैं। डॉक्टर आकर मोहित का चेकअप करता है और बोलता है मोहित के अब ठीक होने के पूरे चांस है, जल्दी ही मोहित ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दो अपनी बेटी जैसी बहू को, जिसने इतना ख्याल रखा मोहित का। मोहिनी के पॉजिटिव रेस्पॉन्स की वजह से आज मोहित ठीक हो रहा है। ऐसा लगता है मोहित भी सबकी बात सुन रहा है। उसकी आंख से कुछ पानी सा निकलकर उसके गाल पर बह जाता है। मोहिनी ये देखकर उसके गालों को पोंछते हुए बोलती है, मोहित अब तुम ठीक हो जाओगे, हम फिर से सब एक साथ मुस्कुराएंगे, खुशियां मनाएंगे। कम्मो मोहिनी को गले लगाती हुए कहती है, मेरी मोहिनी सिर्फ नाम की मोहिनी नहीं है, ये तो मन मोहिनी है, अपनी अच्छाई से सबका मन मोह लेती है। आज इसने उस ऊपर वाले का मन भी मोह लिया और उससे हमारी खुशियां हमें वापस लौटा दी।